my dear juniors, welcome back. And student, today we will continue the rational number and its part 2. क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके थे और प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, रेशनल नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग है उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को भी कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो विद दिस इंट्रो। दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। सो आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 को भी कवर करेंगे। ओके, सो देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। अब व्हाट अबाउट द एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स आपको पहले से भी पता है, क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं कि कोई नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में, लाइक दैट यू कैन से कि 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताइए या -5/4 का एडिटिव इनवर्स बताइए। तो आपको जस्ट अपोजिट करना होता है। मीन्स 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2, और -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/2। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट अपोजिट आपको करना है एडिटिव इनवर्स के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं और आपकी एक्सरसाइज 1.1 में भी क्वेश्चन मेंशन है कि आपको बताना है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3 what is the multiplicative inverse of 5/3? तो multiplicative inverse is just reciprocal of the rational numbers. मीन्स ये जो आपको एक रेशनल नंबर दिया है इसको आप रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल का मतलब 3/5। तो 3/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3। जस्ट आपको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1.1 एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट इज द रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को फॉर्म करना हो तो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है और चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाता है, बच्चे मेंशन नहीं कर पाते हैं व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो आज हम इसमें ये भी सीखने वाले हैं। सपोज करिए कि आपको एक रेशनल नंबर है दैट इज द 3/5। ओके, और हमने बोल दिया कि -3/5 को रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो आपको पता है नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है इस 3/5 को। तो अगर हम क्वेश्चन इसको फॉर्म करें कि रिप्रेजेंट -3/5 और नंबर लाइन, तो आप कैसे करेंगे? इसको करने का जो तरीका है स्टूडेंट बहुत ही इजी है, मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। अब यहाँ पे जो नंबर लाइन बनानी है वो काफी बड़ी नहीं बनानी है कि आप बहुत लंबी सी नंबर लाइन बना देते हैं और बहुत सारे नंबर वहां मेंशन कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही इजी है। हमारे पास नंबर है -3/5। ठीक है, 3/5। अब आपको दिख रहा है कि ये डिवीजन में है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, हम डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि भाई 5 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा और 6 टाइम जाएगा। ओके, तो दैट इज द 0.6, हमको मिला 0.6। अब सपोज करिए कि ये 0.6 कहाँ पे आएगा, हमारे पास ये नंबर लाइन है। ओके, ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे है हमारा 0, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, 1 2 3, और जस्ट अपोजिट नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर की नंबर लाइन है। हमारे पास जो नंबर आया है दैट इज द 0.6। तो 0.6 मतलब 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अगर ये 1.6 होता
तो 1 और 2 के बीच में होता, अगर ये 2.6 होता तो 2 और 3 के बीच में होता। तो इस तरह से आपको एक अजम्पशन कर लेना है कि ये 0.6 है, मीन्स आप देखिए कि होल नंबर तो 0 है और जो हमारा डेसिमल नंबर है वो 6 है। तो जब होल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये 0 से 1 के बीच में, और माइनस की वैल्यू है तो 0 से -1 के बीच में यहाँ पे कहीं ये आएगा। ओके, अब इसके बीच में आप अगर अजम्पशन करें तो ये दैट इज द 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे कहीं मेंशन होगा। बट हमको नंबर लाइंस बनानी है, रेशनल नंबर को शो करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने गेट कर लिया कि 0.6 है, 0 से 1 के -1 के बीच में आएगा, तो हमको नंबर लाइन भी उसी तरह से ड्रॉ कर लेनी है। हमको क्या करना है, सिर्फ हमको ड्रॉ करना है, यहाँ पर है हमारा 0 और हमको -1 तक बनाना है। ठीक है, ये आ गया हमारा -1। ओके, 0 से -1 के बीच में जैसे आप स्केल्स देखते हैं, 0 से -1 के बीच में कितने पार्टीशन है। अब हमको कितने पार्टीशन करने हैं, हमारा डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट 5, मीन्स हमको यहाँ पे 5 पार्ट कर लेने हैं। ओके, 5 पार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा -1 है, तो 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5। ये हमारे 5 पार्ट हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा डिनोमिनेटर 5 था तो हमने 5 पार्ट बना लिए। अब ये 3.5 कहाँ पे आएगा, ये 0 है तो यहाँ पे -1 है, ये -2 -3 -4, ठीक है, और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 है तो -3, यहाँ पे -3 है, डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो -3/5 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा -3/5। ठीक है, -2/5 -1/5 -4/5 -5/5। अब देखिए -5/5 को हम कट करेंगे तो हमारा 1 आ गया। ओके, मीन्स हमारा जो 3/5 आया है वो ये आया है। तो इस तरह से आप अपने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बहुत ही आसानी से शो कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर 2 रेशनल नंबर दिए हैं और बिटवीन नंबर्स पूछे गए हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ओके, सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी जो आपकी न्यू एडिशन आई है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 1 बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, मींस केवल एक ही एक्सरसाइज दी हुई है और उसमें भी मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। ओके, सो आपको सॉल्व करने में इजी होगा, बट बेटर होगा कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे, बिकॉज एग्जाम्स में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज पे डिपेंड होकर रहने की जरूरत नहीं है, आप मोर प्रैक्टिस करिए ताकि किसी भी तरह का फॉर्मेशन हो बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। राइट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि हमको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, तो हम नीचे के पार्ट का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा। ओके, that is against 4, तो 3 and 2 against 2, that is the 3 and 1, and this is the 3 1 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24। तो our LCM आ गया हमारा 24। ओके, 24 हमारा आ गया एलसीएम। अब हमको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 24 एलसीएम मिले। तो क्या करेंगे भाई, सो -5/6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, और सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 4 6 जा हो जाएगा 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस का। ओके, नाउ सेम हम इसमें भी करेंगे, 7/8 में नीचे में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा
24 आ जाए तो दिस इज द 3। ओके, यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पहले से ही पता, आप लोग तो बहुत होशियार हो। ठीक है, तो दिस इज द हो जाएगा 3 8 जा 24 एंड दिस इज द 21। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिए। ओके, अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो आपको रेशनल नंबर पता चल जाएंगे। कैसे पता चल जाएंगे? -21 के बाद क्या आएगा भाई? -20 है ये। ओके, और ये प्लस का 21 है। अब आप सोचिए कि इनके बीच में हम कितने सारे रेशनल नंबर बना सकते हैं। मतलब -20 के बाद ये क्या आएगा? -19, -18, -17, -16 और फिर ये 0 तक जाएगा, फिर 1 2 3 4 और फिर ये 20 तक जाएगा। मीन्स यू कैन फाइंड द मच ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो अगर हम इसको कंप्लीट करें स्टूडेंट, तो -20/24 था, तो हमारे नंबर कौन कौन से आ गए अभी यहाँ पर देखिए? -19/24, -18/24, -17/24, -16/24 एंड सो ऑन। ये आगे तक चलता रहेगा जब तक हमारी पॉजिटिव वैल्यू कंप्लीट नहीं होती है। मीन्स जब तक आप पॉजिटिव 21/24 तक नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे हमको कितने सारे रेशनल नंबर्स मिल गए। अब आप इन सारे रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। आपसे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो आप यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स कर सकते हैं। ओके, आपकी एनसीईआरटी की बुक पे एक और मेथड दिया है मीन निकाल के करना, वो भी बहुत इजी है। चलिए एक बार उससे भी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और इसको हम दूसरे मेथड से निकालेंगे, मीन निकाल के करेंगे, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। ओके, हमको यहाँ पे रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है कि हम मीन कैसे निकालते हैं। किसी भी दो नंबर का मीन निकालना है तो उन दोनों नंबर को सम करते हैं और डिवाइडेड बाय काउंटिंग से हम डिवाइड कर देते हैं। मीन्स अगर 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, लाइक एज दैट कि हमारे पास है 1 2 एंड 3 और आपको बताना है मीन। तो हम क्या करते हैं? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 हम ऐसे कर देते हैं। बिल्कुल सेम जो सिस्टम है, जो सेम मेथड है, वो आपको इसमें भी लगाना है और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, चलिए फटाफट फॉलो करते हैं। हम क्या करेंगे? मीन के प्रोसेस से करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मीन अब मीन निकालेंगे तो -2/5 + 1/2 और डिवाइड कर देंगे 2 से। ऐसे ही मीन निकालते हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 का एलसीएम 10 आया। ओके, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 -4 2 5 जा और यहाँ पे आएगा +5। अब यहाँ पे कितना हो गया? +-4 और +5 दिस इज द 1/10 एंड डिवाइड में कितना था? 2 था। तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे 1 करिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको पता है डिवीजन को रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ओके, दैट इज द 1/20। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा नंबर आ गया स्टूडेंट, दैट इज द 1/20। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है वो क्या आया है? दैट इज द 1/20। तो इन दोनों के बीच का हमको मीन पता चल गया, दिस इज द 1/20। तो एक नंबर तो अब हमको मिल गया। अभी हमको 4 और फाइंड करने हैं। तो आप इसी तरह से 4 और नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अब आप इन दोनों को मीन निकाल सकते हैं या इसका पेयर बना लीजिए, जो भी आपको करना है। तो हम इसका पेयर बना के देखते हैं, 1/20 और +1/2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ फिर सेम प्रोसेस करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 20 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 2 10 जा 2 1 जा 10 जा, यानी कि 20 एलसीएम हमारा आ गया और 20 1 जा, तो दिस इज द 1। ठीक है, और +2 10 जा, दिस इज द 10। तो यहाँ पे आ गया 11/20 डिवाइड बाई 2 मीन्स 11/20 मल्टीप्लाई 1/2। तो दिस इज द 11/40। तो नेक्स्ट नंबर क्या निकला? 11/40। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट आ गया दैट इज द 11/40।
40। बिल्कुल उसी तरह से आप इसका भी पेयर बना सकते हैं और इन दोनों को प्लस करके मीन निकाल के नंबर निकालिए, या फिर से 11/40 और प्लस 1/2 कर सकते हैं, इसका मीन निकालिए और इसको डिवाइड करिए 2 से, और इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए। स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है that is the using appropriate properties and find the value of this equation। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है और इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि आपको इक्वेशन देखकर ही पता चल रहा है कि ये रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और कई फॉर्म में दिए हैं, मींस यहाँ पे ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी ना ही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो कौन सी बची? या तो एसोसिएटिव लगेगी या डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के जो नंबर्स हैं हम उनको एक तरफ लेके आएंगे, मीन्स जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा -2/3, ओके, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 ये हमारे पास है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक पेयर बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, इसको भी हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 5/2, तो प्लस का 5/2। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रखा और इस वैल्यू को यहाँ पे रखा, मीन्स हमको क्या चाहिए था, हमको सेम डिनोमिनेटर एक साथ करने थे। ओके, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की स्टूडेंट? यहाँ पे हमने नंबर्स को एसोसिएट किया। ठीक है, वी हैव टू एसोसिएट द रेशनल नंबर्स बिटवीन द सेम डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एसोसिएटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम है। ओके, अब यहाँ पर भी हम एक प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। कौन सी फॉलो कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि हमको हमेशा ओपन फॉर्मेशन में क्वेश्चंस दिए होंगे। यहाँ पर भी हमको दो वैल्यू कॉमन दिखाई दे रही है, तो जो कॉमन वैल्यू है उसको हम बाहर निकालेंगे। 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, तो हमने यहाँ से 3/5 को कॉमन निकाल लिया। हमारा अंदर में क्या बचेगा स्टूडेंट? -2/3। ओके, -2/3 अंदर आ गया, और ये जो 1/6 है वो भी अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में रहेगा, बिकॉज ये दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, इन दोनों की जगह खाली हो गई, तो इसकी जगह पर ये आया और ये माइनस के साथ में 1/6 आ गया, और ये प्लस का 5/2। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 और 6 का एलसीएम तो निकाल सकते हैं ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आप फाइंड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, एंड दिस इज द 3 2 जा 2 2 जा 4, -4। ओके, और ये हमारी वैल्यू आ गई +5/2 की, और यहाँ पे हमारा है 3/5 ये चल रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज दैट, अब देखिए -4 और -1 कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि ये हुआ -5/6 हो गया, मल्टीप्लाई 3/5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करेगा, और प्लस 5/2। ओके, नाउ वैल्यूज को कट करेंगे, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो हमारे पास अभी क्या बच गया? -1/2 प्लस 5/2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट? सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम 2, और ऊपर प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा? 4, 2 2 जा 4, मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ गई? 2। आवर आंसर इज 2। ओके, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा, और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो भी सेम थेसिस पे यहाँ पे चलेगा, तो सेकेंड पार्ट को आपको
खुद से ही ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव भी लगाई और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगाई, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। हमने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट को आपको खुद सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम दिए हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो एडिटिव इनवर्स पे डिपेंड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे डिपेंड है, जो हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप क्लियर करूं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, अपने क्वेश्चंस को वहां डालिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड जय।